श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी व्रत जाना जाता है एकादशी व्रत शुरू करने के लिए। अगर आप भी एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 8 या 9 तारीख दोनों दिन में से किसी एक दिन को आप व्रत के लिए चुनें। दोनों दिन एकादशी व्रत करने के लिए सर्वोत्तम है और एक दिन से व्रत शुरू करते हुए पूरे जीवन पर्यंत एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त, साथ ही तुलसी का घर पर किया जाने वाला 4 उपाय। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। इस वीडियो में जानेंगे सर्वश्रेष्ठ विशेष उपाय जो कि भाग्य को प्रबल करेंगे, दुख दरिद्रता का नाश करेंगे। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, यह उपाय आप दोनों दिनों में से किसी एक दिन कर सकते हैं। लाभ आपको मिलना ही है। श्रीहरि विष्णु का पूजन होता है एकादशी व्रत में और श्रीहरि विष्णु जहाँ पर है वहाँ माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए वास करती हैं। तो गुरुजी द्वारा बताया गया विशेष शहद का उपाय जिसमें श्री का निर्माण करना है, जो कि आपको बिना व्रत के भी एकादशी का फल प्रदान करेगा और रोग दोष संकट का भी नाश करेगा। आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता आप पूर्ण रूप से विराजमान होना चाहिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो में 4 सर्वश्रेष्ठ उपाय बताए जाएंगे, एक कर लेते हैं तो भाग्य बदलना निश्चित है। आप सभी के जीवन में लगे कि धन की कमी चल रही है, जीवन में पैसे आते हैं परंतु घर में जो है कमी बनी रहती है, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप सभी को घर पर ही, जहाँ पर आपका घर का मंदिर है, जहाँ पर आपके सभी देवी देवता विराजमान हैं, वहाँ पर आप सभी को खास तौर पर शुक्रवार को अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो शनिवार को भी कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, आप सभी जानते होंगे। आप सभी को लेना है एक शहद का पत्ता। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें, माँ तुलसी का पूजन करें। सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करें, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए और प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे पति, मेरे बच्चे या मेरे जीवन में जो भी परेशानी है उन सभी के लिए, कि मेरे जीवन में यहाँ तक ये परेशानी है या वैवाहिक अड़चन है, हे श्री हरि विष्णु इसका मुझे परम सुख प्रदान करें। मैं एकादशी व्रत नहीं कर पाती हूँ या करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। ऐसा कहते हुए आप सभी को जो एक शहद का पत्ता लेना है, शहद के पत्ते में आपको श्री लिखना है, ठीक है। अनामिका उंगली होती है ना, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, जिससे देवी देवताओं को हम तिलक इत्यादि लगाते हैं, उससे ही आप सभी को उस शहद के पत्ते में माँ लक्ष्मी का नाम लिखना है, जो कि श्री के स्वरूप में जाना जाता है। श्री सौभाग्य देता है, श्री जो है विशेष धन संपदा में वृद्धि करता है और श्री किसी न किसी स्वरूप में जीवन में सब सुख प्रदान करने में सहायक है। और शहद और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। तो आप सभी को एक पान का पत्ता लेना है, उसमें लिखना है श्री शहद से। यह पान का पत्ता आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में, श्री हरि विष्णु के चरणों में भोग स्वरूप उन्हें समर्पित कर देना है। इससे माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें यह बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है और इससे भाग्य में भी वृद्धि होती है। करके देखिएगा, लाभ मिलना निश्चित है। प्रथम उपाय हमने जाना जो काफ़ी सरल है और जो बहुत पहले गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। हाल की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, परंतु यह उपाय दूसरा है जो कि भाग्य को प्रबल करेगा। कर देखिएगा, लाभ मिलना निश्चित है। बात हो गई सर्वश्रेष्ठ श्री के उपाय की, शहद से करने का। अब बात कर लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय आपको महादेव के मंदिर में या घर पर शिवलिंग विराजमान है तो आपको करना है। कई प्रश्न नेगेटिव भी आते हैं कि दीदी आप हमेशा सभी उपायों को घर पर करने वाला कैसे बता देती हैं। तो यहाँ पर मैं यह भी आपको बता दूं कि मैं यह हमेशा नहीं कहती कि घर पर ही करें। मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ, संभव हो, अति उत्तम होगा तत्काल फल की प्राप्ति के लिए महादेव के मंदिर में जाकर करना, क्योंकि महादेव वहाँ पर कई सालों से अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है, परंतु न जा पाने की स्थिति में सभी की शारीरिक विकृतियाँ होती हैं और समय का अभाव होता है, मंदिर दूर होता है। तो महादेव का वास कड़कड़ में है। माता पिता स्वरूप में महादेव हमारे आसपास हमारे मंदिर में विराजमान है। आप उन्हें जिस भाव से पूछेंगे, जिस स्वरूप में पूजेंगी, उसी स्वरूप में वह पूजित हैं। कोई भी पूजा को कठिन नहीं बनाए। हमारे गुरुजी सदा सर्वदा कथा में बताते हैं, महादेव को जैसे पूजेंगे सरल सी पूजा से प्रसन्न होंगे, कुछ ना कुछ फल आपको मिलेगा। बस इस विश्वास से उपाय करें घर पर और पूजन करें। तो आप सभी को इस उपाय को करने के लिए काले तिल की आवश्यकता होगी।
काले तिल और शहद आपको लेने हैं, 1 लोटा जल लेना है, साथ ही 1 गोलबाती का दीपक लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्मरण करें। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले पूजा कर रहे हैं तो आप सभी साफ स्वच्छ हो जाएं और विशेष तौर पर शिवलिंग पर 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है। सबसे पहले पूर्ण रूप से शिव परिवार पर जलाभिषेक करें, कोई भी उपाय करने का यही नियम होता है। साथ के साथ 1 गोलबाती का दीपक लगाएं, दीपक प्रज्वलित होता है तो हमारी पूजा पाठ का संपूर्ण फल इससे मिलता है। साथ ही आप सभी को जो काले तिल और शहद लेकर गए हैं ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सबसे पहले अन्य स्थानों पर नहीं लेपन करना है, सिर्फ शिव पिंडी पर आप सभी को शहद का पूर्ण रूप से लेपन करना है। इस कार्य को करते हुए मन में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण भी करें, इस बात का ध्यान करें। शिव पिंडी में आप सभी को शहद का लेपन करना है और उसके ऊपर डालने हैं थोड़ा सा काले तिल। यह सरल सा कार्य आपको परम सुख देगा। पितरों से संबंधित होते हैं काले तिल और शनि राहु संबंधी परेशानी को भी दूर करते हैं। शहद का लेपन महादेव को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग में करना चाहिए। साथ ही उस शहद के ऊपर काले तिल समर्पित करना और उससे पूर्ण रूप से लेपन करना जीवन में सब सुख प्रदान करने वाला होता है। करके देखिएगा, महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। इसके साथ ही लेपन करने के बाद आप सभी महादेव को प्रणाम करें, दुख दरिद्रता का नाश हो और परिवार में समृद्धि आए, यह प्रार्थना करते हुए महादेव से अपने मन की बात करें। फिर देखिए जीवन में कैसा बदलाव आता चला जाता है। यह बात हो गई 2 उपाय की। इससे पहले जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, सर्वश्रेष्ठ घर पर तुलसी का उपाय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को देखिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करें, भाग्य में बदलाव आना निश्चित है। 2 उपाय के साथ साथ अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। शुक्रवार का दिन है, कमलगट्टे का पानी आप सभी को शिवलिंग पर धन की कमी दूर हो इसके लिए जरूर से समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरुजी की कथा बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, उनकी वीडियो सुनते हैं, गुरुजी ने पहले ही कहा है जब कमलगट्टे का पानी शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित होता है ना, तो जीवन में सभी तरह की दुख दरिद्रता का नाश होता है, पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। इस नियम को बांध लीजिए कि शुक्रवार को आपको शिवलिंग पर कमलगट्टे का पानी चढ़ाना है। साथ के साथ शुक्रवार का दिन है तो लाल रंग के कपड़ों का चयन करें, लाभ होगा। पीले रंग के कपड़े भी चुन सकते हैं क्योंकि इस दिन एकादशी का परम दिन है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन जो है यह कार्य करने चाहिए। साथ के साथ आवश्यक रूप से इन स्थानों पर दीपक लगाना है। सबसे पहले आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सभी देवी देवताओं का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। साथ ही आपको तुलसी माँ में जल समर्पित नहीं करना है परंतु दीपक जरूर से लगाना है। साथ के साथ 2 स्थान के साथ साथ केले वृक्ष के नीचे, बेलपत्री वृक्ष के नीचे, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में दीपक लगाना ही है। कोशिश करें रोज घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं और पितरों का स्मरण करते हुए घर के मंदिर में भी दीपदान करें। इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो घर पर कम से कम माँ तुलसी के समक्ष, घर के मंदिर में, पितरों के निमित्त और घर के दरवाजे पर तो जरूर से विशेष तिथि अर्थात एकादशी के दिन दीप लगाना ही है। वीडियो ज्ञानवर्धक रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।